Good morning students. Today we are going to continue our chapter in class 5th of previous subject, that is a seed tells a farmer story. हम हमारा चैप्टर यही वाला पढ़ रहे थे, और सीड टेल्स अ फार्मर स्टोरी। तो आज हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो हम पढ़ेंगे जर्नी ऑफ अ बाजरा सीड फ्रॉम अ फील्ड टू अ प्लेट। किस तरह से जो बाजरे सीड की जो जर्नी रहती है खेत से लेकर प्लेट तक की पहुंचने की। तो हम पिक्चर्स के थ्रू इसको समझते हैं। इन पिक्चर यू कैन सी द बाजरा कॉप्स इन द मोटार ओखली यूज्ड फॉर क्रशिंग। आप पिक्चर में देख सकते हैं, पहले तो ये बाजरा सीड है जो कि खेत में से क्या कर लिया गया, इसको निकाल लिया गया है। और हम दूसरी पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से जो बाजरा का बीज है उसको, जो बाजरा है उसको हम किस तरह से जो ओखली रहती है उसको किस तरह से हम उसको क्रश कर रहे हैं, मतलब कि कूट रहे हैं। द कॉप्स आर क्रश्ड विद द पेस्टल एंड द सीड्स आर सेपरेट फ्रॉम द कॉप। जब हम उसको पेस्टल मोटार में से क्या कर लेते हैं, जो बाजरा रहता है उसको जब हम कूट लेते हैं, क्रश कर लेते हैं, तो उसमें से क्या रहता है, जो वेस्ट मटेरियल रहता है वो अलग निकल जाता है, और जो सीड रहता है वो किस फॉर्म में आ जाता है, अलग निकल जाता है। द कॉप्स आर यू कैन सी द सेपरेटेड सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द कॉप। आप देख सकते हैं कि एक स्टेप ये हो गई कि पहले फील्ड में से हमने बाजरा को क्या करा, निकाला, उसको हमने ओखली में रखा, ओखली में रखने के बाद हमने उसको क्या करा, क्रश करा। जब क्रश करा तो हमें बाजरे की सीड्स मिल गई। बाजरे की जो सीड्स हैं सेपरेट करके हमने उसको क्या कर लिया, अलग रख लिया। देन यू कैन सी द सेपरेटेड सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द कॉप। यू कैन सी द सेपरेटेड सीड्स इन पिक्चर नंबर 3। तो आप देख सकते हैं जो अलग सीड्स है वो कहाँ पर रखी हुई है, थर्ड पिक्चर में। यू कैन सी द सीड ऑफ द बाजरा। नाउ दिस वर्क इज ऑल्सो डन बाई बिग मशीन्स लाइक थ्रेशर्स। वी कॉल बोथ दिस एज डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूजिंग आवर हैंड्स और बिग मशीन टू क्रश द सीड्स। अब जो ये चीज़ें हो रही है ये कैसी हो रही है, हमारे हाथों से भी हो सकती है, पर नावडेज व्हाट वी आर डूइंग, नावडेज वी आर यूजिंग द मशीन्स। हम अब जो क्रशिंग का फॉर्म करने का रहता है, जो थ्रेशिंग का फॉर्म करने का रहता है वो किससे करते हैं, हम मशीन्स की मदद से करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। पहले हम हमारे हाथों से सब कुछ करते थे, नाउ बट व्हाट वी आर डूइंग, अब हमारे पास मशीन्स बहुत सारी हो गई है, जिसकी वजह से हम जो सीड्स रहती है उसको मशीन्स की मदद से क्रश कर लेते हैं। What technology could have been used to cut the stream in picture? What do you think is being done in the grinder in picture 4? What ways would have been used to do the work shown in picture 5? You can see that dough is ready in picture 6. When do you think a sieve would have been used? अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो बाजरे की क्या बनती है, रोटी बनती है। तो अब जो बीज है हमारा बनके तैयार हो गया है, तो हम उसे क्या कर लेंगे, हम उससे हमारा क्या कर लेंगे, बीज को और मॉडिफाई करेंगे और क्या कर लेंगे, हमारे आटे के इसमें बन जाएगा, और हम उसका क्या कर सकते हैं, डो तैयार करके हम चपाती बना सकते हैं। तो ये होती है बाजरे की कि किस तरह से जो एक सीड रहता है वो फील्ड से निकलकर किस तरह से प्लेट पर जाता है। तो हाँ, आज की जो स्टोरी है वो हमने क्या देखी थी कि जो सीड है वो बोल रहा है कि जो पहले का टाइम था वो कैसा था। पहले के टाइम पर सब कुछ बहुत अच्छा था, पहले हमें इम्पोर्टेंस भी बहुत दी जाती थी, पहले हमारा ख्याल भी बहुत रखा जाता था, पहले बहुत सालों तक कि हमें संभाल कर रखा जाता था। जैसे कि हमने स्टोरी में पढ़ा था कि किस तरह से जो धानजी बाई है वो बाजरे की सीड को एक वुडन प्लेट में रखता है, वुडन बॉक्स में रखता है और उसको संभाल कर रखता है। जब उसकी ज़रूरत रहती है तो अपने फील्ड में क्या कर देता है, लगा देता है। और जो पहले का टाइम था लोग किस तरह से रहते थे, सब एक साथ रहते थे, जिसकी वजह से जो खाने का स्वाद भी रहता था वो कैसा रहता था, बहुत अच्छा रहता था। क्योंकि पहले खाना किस में बनता था, मिट्टी के बर्तनों में बनता था। और जब बाजरे की रोटी के साथ जब किसी भी वेजिटेबल को खाया जाता था तो बहुत ही क्या लगता था, स्वादिष्ट लगता था। पर अब क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, जब समय बदलने लगा, जब टाइम चेंज होने लगा, तो जितने भी जो गांव के भी लोग हैं वो अपनी एग्रीकल्चर के लिए, अपनी खेती के लिए किसका यूज़ करने लग गए थे, मशीन्स का यूज़ करने लग गए थे। ये सही, जैसे मशीन्स में भी किस तरह का, अगर उन्हें पानी ही लेकर आना है तो क्या कर देते, अपने घर में ही क्या कर देते, ट्यूबवेल करवा लेते हैं, बोरिंग करवा लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इलेक्ट्रिसिटी का भी बिल भरना पड़ता था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारे एक्सपेंसेस जो रहते थे वो भी खर्च करना पड़ता था। और जो गांव में भी आजकल हम देखने को मिलता है कि जो बाजरा रहता है वो कहीं ना कहीं कम उगाया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दी जाती है, जो वीट और
राइस रहती है उनका ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, उनको ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाने लगा है कि जो बाजरा है, ज्वार है और दूसरी वेजिटेबल्स है वो क्या हो गई है, उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देती जितना कि व्हीट और राइस फील्ड में देती हैं। जो फार्मर्स रहते हैं आजकल भी क्या करते हैं, पहले तो वो क्या करते थे सालों साल तक कि वो बीज को क्या करते थे संभाल कर रखते थे, पर अब क्या होता है जो मार्केट से सीड मिलता है उसको लेकर आते हैं और अपने फील्ड में क्या कर देते हैं, उगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फील्ड पर उगाते हैं, जो खेत में अपने बीज को उगाते हैं, तो उसमें बहुत सारे क्या देखने को मिलते हैं, इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं। और जब ये इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं तो इसमें भी जो फार्मर रहता है उसको क्या करना पड़ता है, अपना एक्सपेंस देना पड़ता है, क्योंकि जब इंसेक्ट्स लग गए तो वो पूरी फसल को क्या कर लेते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा और खर्चा आने लग गया है। जैसे कि अगर हम बात करें आज की, अगर आज से 20 साल की बात करें या आज से 20 साल पहले की बात करें तो ये सब कैसा होता था, मेन मेड होता था, कोई मशीन्स पर डिपेंड नहीं था। पर अगर हम आज की बात करें तो सारा जो युग है वो किस पर डिपेंड है, मशीन्स पर डिपेंड है। इवन इन एग्रीकल्चर ऑल्सो, जैसे कि हमने देखा था कि जो धानजी भाई का बेटा था हसमुख, वो क्या था, अपनी खेती में हर चीज़ के लिए किस पर डिपेंड था, मशीन्स पर डिपेंड था। उसको हर चीज़ अगर कुछ भी लेकर आनी है तो वो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड था। जिस तरह से जैसे कि उसने जो अपने खेतों में फसल भी लगाई थी तो वो सीड्स को क्या करता था, मार्केट से लेकर आ जाता था और उसको अपने खेतों में लगा देता था, जिसकी वजह से जो कीड़े मकोड़े रहते थे फसल पर लग जाते थे और वो क्या कर देते थे, नष्ट कर देते थे। इनसे बचाने के लिए वो क्या यूज़ करता था, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज़ करता था। और जितना भी जो पानी रहता था, पानी कहाँ पर उसने लगा, पानी जो रहता था, अब जो नदियाँ हैं वो तो इतनी बड़ी बड़ी नहीं रह चुकी क्योंकि पानी इतना आता नहीं है। तो क्या होता है, जो हमारे यहाँ पर बोरिंग है, ट्यूबवेल, उसको अंडरग्राउंड करवा लिया जाता है और वहाँ से क्या करते हैं, पानी लेकर आते हैं। डेफिनेटली इन सब चीज़ों से प्रॉफिट तो होता है, पर कहीं ना कहीं क्या इन चीज़ों पर इन्वेस्ट भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आजकल हर कोई क्या करता है, कॉटन हर कोई उत्पाद करता है, हर कोई प्रोड्यूस कॉटन करता है। कॉटन क्या है, जो पहले के कंपैरिजन में आज से 20 साल की अगर हम बात करें तो जो कॉटन था वो कैसा था, उसका जो प्राइस रहता था वो बहुत ज़्यादा हाई रहता था और उसमें प्रॉफिट भी कैसा होता था, बहुत ज़्यादा होता था। बट नाउअडेज वी कैन सी कि जो कॉटन की जो फार्मिंग है हर कोई करता है, जिसकी वजह से जो उसका रेट है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, गिर रहा है। ग्रोइंग द सेम क्रॉप ओवर एंड यूजिंग सो मैनी केमिकल्स। अब क्या करते हैं, हम एक ही क्रॉप को, एक ही फसल को एक ही जगह पर लगाते हैं, तो जिसकी वजह से इतना प्रॉपर अमाउंट में हमें प्रॉफिट नहीं मिलता जितना कि पहले मिलता था, क्योंकि कहीं ना कहीं मिट्टियाँ भी क्या होती है, अफेक्ट होती है और प्रॉपरली जो फसल होती है वो उग नहीं पाती है। और आज के ज़माने में क्या होता है, हर जो फार्मर्स है वो खेती क्या करता, अकेले ही करता है, क्योंकि हर कोई क्या चाहता है कि अब हम एजुकेटेड है, पढ़े लिखे तो कोई भी फार्मिंग करना पसंद नहीं करता। हर कोई बिज़नेस सेटअप करना चाहता है, जॉब करना चाहता है, सर्विसेज करना चाहता है। इसलिए फार्मिंग कैसे हो गई कि हम देखे जाए तो ओनली द 2/3 पॉपुलेशन इज़ डूइंग फार्मिंग इन अ कंट्री, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो क्या हैं, क्या कर रहे हैं, सर्विसेज पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। जैसे कि जो हसमुख था, वो हसमुख भी कैसे फार्मिंग तो करता था पर वो किस पर टोटली डिपेंड था, टेक्नोलॉजी पर डिपेंड था, जिसकी वजह से वो क्या चाहता था, उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल जाए, पर उसको सपोर्ट नहीं मिलता था क्योंकि उसका जो खुद का बेटा था वो क्या था, एजुकेटेड था और उसको फार्मिंग करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से जो हसमुख था वो खुद अकेले ही करता था और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेंस भी रहता था। क्यों टेंस रहता था, क्योंकि उसने बहुत सारे लोन्स लेकर रखे थे। जैसे कि अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी का बिल, जो उसने इलेक्ट्रिक मोटर पंप लगाई है उसका लोन पे करना रहता था, अगर समय पर जो उसने फसल नहीं चुका पाए उसका लोन पे करना पड़ता था। इतने सारे लोन लेकर रखने के पीछे ले लिए थे, जिसकी वजह से वो क्या रहता था, स्ट्रेस्ड आउट रहता था। तो जो सीड है वो ये बता रहा है कि किस तरह से जब 20 साल पहले कितना सब कुछ अच्छा था, शांतिपूर्वक सब कुछ हमारा काम चलता था, पर जैसे जैसे वर्ल्ड चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी आने लग गई, तो सब कुछ कैसे हो गया, इंसान उसी पर डिपेंड हो गया और उन्हीं पर क्या करने लग गया, इन्वेस्ट करने लग गया। और उसकी वजह से वो अपनी फैमिली पर भी फैमिली को भी इतना टाइम नहीं दे पाता है और उनके साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं रह पाता है। जैसे कि अगर हम कुछ डिस्कस करें, जैसे द बाजरा सीड्स और डिफरेंसेस इन द वे धामजी भाई एंड हसमुख डिड फार्मिंग
फॉर एग्जाम्पल इन इरीगेशन प्लगिंग एक्सेट्रा व्हाट वर दिस डिफरेंसेस। अगर हम ये देखे जाए कि जो धामजी बाई बाजरा सीड की खेती करते थे, जो हसमुख बाजरा की खेती करता था, उसमें क्या डिफरेंसेस था। तो पहले जो था धामजी बाई अपने हाथों से क्या करते थे, बीज को बोते थे, अपने हाथों से इरिगेशन सब कुछ करते थे। पर जो हसमुख है वो क्या करता है, मार्केट से बीज को लेकर क्या कर देता था, खेत में लगा देता था, और बाद में क्या होते थे, बहुत सारे इंसेक्ट्स कीड़ों मकोड़े जो रहते थे उस पर आ जाते थे। तो इस तरह का डिफरेंसेस हमें देखने को मिला कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई। पहले टेक्नोलॉजी नहीं था, सब कुछ मैनमेड था, पर अब क्या है, टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से जो पूरा आदमी है वो किस पर डिपेंड है, टेक्नोलॉजी पर है। हसमुख said with profits from our fields we can progress. What is your understanding progress? हसमुख ने एक बात बोली थी कि हमारी खेती में हम प्रॉफिट कर सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो किस तरह का प्रोग्रेस कर सकते हैं, प्रॉफिट तो हो रहा है, प्रॉफिट होने के साथ साथ कहीं ना कहीं बहुत सारा एक्सपेंसेस भी लग रहा है, बहुत सारा पैसा भी लग रहा है। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा क्यों लग रहा है, किस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है। हम जितना इन्वेस्ट करते उससे ज़्यादा क्या हो जाता है, हम जितना यूज़ करते पैसा, जितना हम लगाते उससे ज़्यादा क्या हो जाता है, हमारा पैसा खर्च हो जाता है। बिकॉज हर चीज़ के लिए क्या लेना पड़ता है, हमें लोन लेना पड़ता है, हर चीज़ हमें लोन पे करना पड़ता है। अगर हम लोन नहीं पे करेंगे तो इसके लिए भी क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा। इसकी वजह से जो प्रोग्रेस तो कम ही हो पाती है और कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब जैसे कि विच आर द डिफरेंट फेस्टिवल्स रिलेटेड टू द फार्मिंग सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट सीजन। अब जैसे कि सीड ने बताया था कि जब फसलें ही बहुत अच्छी हो जाती थी, फसल ही बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती थी और मार्केट में अच्छे दामों में बिक जाती थी, तो जो गांव वाले लोग थे वो क्या करते थे, एक सेलिब्रेशन बनाते थे, एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे। तो आज के ज़माने में अगर किसी को कुछ प्रॉफिट भी हो रहा है तो किसी को कुछ खबर ही नहीं रहती कि हाँ इसको इतना प्रॉफिट हुआ, उसको इतना प्रॉफिट हुआ। क्योंकि आजकल भी कैसा है कि जो गांव है उसमें भी हर कोई एकजुट होकर नहीं रहता, सब क्या करते हैं, एवरीवन वांट टू सी दमसेल्फ ओनली, हर कोई अपना कुछ देखता है। पर पहले क्या था, सब एक साथ, गांव वाले सब एक साथ रहते थे और अपनी जो खुशियाँ है सब एक साथ बांटते थे। तो इस तरह का भी चेंजेस हमें देखने को मिला है। अब जैसे कि व्हाट क्वेश्चंस कम टू योर माइंड अबाउट फार्मर्स एंड फार्मिंग। अगर आपसे किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछे कि किस तरह का क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि फार्मर्स को रिलेटेड और फार्मिंग को रिलेटेड, किसान को लेकर किस तरह का क्वेश्चन आता है और जो किसान खेती कर रहा है उसको किस तरह का क्वेश्चन आता है, तो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा अकॉर्डिंग टू अवर स्टोरी कि आज से 20 साल पहले जो हमारी एग्रीकल्चर थी, एग्रीकल्चर का प्रोसेस था वो कैसा था, मैनमेड था, पर आज कैसा हो गया, हमारा पूरा टोटली किस पर डिपेंड है, टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। धामजी बाई व्हाट कैन हैपन टू हसमुख फार्म आफ्टर सम ईयर्स। जब हसमुख ने खेती करना स्टार्ट करी थी, जब तक ये धामजी बाई खेती करते थे तो किसी भी तरह की कोई नुकसान नहीं होता था, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता था, इंसेक्ट्स नहीं होते थे, जो सॉइल थी वो अफेक्ट नहीं होती थी, प्रॉपरली सब कुछ चलता था। पर अब क्या है, हसमुख जब से आने लगा था तो उसमें क्या हो रहा था, सॉइल भी अफेक्ट हो रही थी, जो फसल भी थी वो भी अफेक्ट हो रही थी। तो इस तरह का जो डिफरेंसेस हमें देखने को मिला था। धामजी बाई सन्स हसमुख चूज टू बिकम अ फार्मर लाइक हिज फादर। हसमुख सन परेश इज नॉट अ फार्मर बट अ ट्रक ड्राइवर। वाई वुड ही हैव डन सो। जिस तरह से जो धामजी बाई किसान थे उसी तरह से जो उनका बेटा हसमुख वो भी किसान बना। पर हसमुख का जो बेटा था वो क्या था, परेश, वो एजुकेटेड था, वो ट्रक ड्राइवर था। उसने ये क्यों नहीं चूज़ करा, क्योंकि आजकल हर कोई क्या चाहता है, अगर हम पढ़ लिख लिए गए हैं, हम एजुकेटेड हैं, हम पढ़े लिखे, तो हम खेती नहीं करेंगे, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि खेती करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। पर एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन। अगर एग्रीकल्चर ही नहीं रहेगा तो हम जो खा रहे पी रहे हैं, हमारा फूड है, क्लॉथ से हमारा जो शेल्टर है, वो टोटली हमारा किस पर डिपेंड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। अगर कितना भी एडवांस हो जाए हमारा वर्ल्ड, कितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, पर अगर एग्रीकल्चर ही नहीं रहेगी तो हम इसके बिना अपनी लाइफ को सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, द सीड्स वर नॉट श्योर व्हाट हसमुख वॉज टॉकिंग अबाउट वॉज रियली प्रोग्रेस। व्हाट डू यू फील, हैव देयर बीन एनी चेंजेस नियर योर एरिया विच मेट बी डिफिकल्ट टू कॉल प्रोग्रेस। तो जिस तरह की ये हमने स्टोरी पढ़ी, इसमें टोटली यही है कि टाइम चेंज होते गया, टाइम चेंज होते होते किस तरह की एग्रीकल्चर हो गई है। अब जैसे कि स्टोरी है, फार्मर्स इन आंध्र प्रदेश हैव बीन सेंट टू जेल फॉर नॉट बीइंग एबल टू पे बैक देयर लोन्स। जिस तरह से आपको बताएगी, जो फार्मर्स हैं आजकल बहुत सारे लोन ले लेते हैं,
किस तरह के लोन ले लेते, जैसे कि अगर उनको अपनी फसल पूरी अच्छे से नहीं हो पाई है तो उसका लोन ले लेते। अगर उनका अपने घर खेत में कुछ करवाना है, मोटर पंप, इलेक्ट्रिक मोटर पंप अगर करवाना है तो उसका लोन ले लेते हैं। तो एक आंध्र प्रदेश के किसान की स्टोरी है जिसको कि जेल भेज दिया गया था क्योंकि वो अपना लोन नहीं चुका पाया था। दे हैड सफर्ड अ बिग लोन्स इन फार्मिंग। वन ऑफ दिस फार्मर्स नीलप्पा रेड्डी एंड टेकन अ बैंक लोन्स ऑफ ₹24,000। तो ये ऐसे किसान थे जो कि अपना लोन नहीं चुका पाए थे। उसमें से एक किसान थे जो कि नीलप्पा रेड्डी थे, जिनका कि लोन कितना था, 24,000 था। टू रीपे द लोन ही हैड टू टेक अनदर लोन फ्रॉम अ प्राइवेट मनी लैंडर एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस 24,000 को पे करने के लिए जो नीलप्पा रेड्डी थे उन्होंने दूसरा लोन लिया था। एक जो प्राइवेट मनी लैंडर जो सौदागर होते हैं उनसे क्या करा था, अपना लोन लिया था ताकि वो पहला वाला लोन क्या कर सके, चुका सके। Even after repaying ₹34,000, Reddy could not repay the entire loan. Reddy says the bank sends farmer to jail for not paying back small loans. तो रेड्डी ये बोल रहे हैं कि जो किसान लोग रहते हैं अगर वो अपना लोन नहीं चुका पाते तो उनको जेल हो जाती है, और ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ। बट वॉट अबाउट द बिग बिजनेसमैन, दे टेक लोन्स ऑफ crores of rupees, nothing happens to them when they do not return the money। पर जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, अगर वो अपना लोन नहीं चुकाते हैं तो उनको किसी भी तरह की कोई पनिशमेंट नहीं दी जाती है। हमें ही क्यों दी जाती है? नीलप्पा रेड्डी स्टोरी शेयर्ड बाय थाउजेंड ऑफ फार्मर्स इन इंडिया हु आर सफरिंग ह्यूज लॉसेस। ये जो स्टोरी है ये किसान लोग ने ही इस तरह की स्टोरी को क्या करा है, शेयर करा है, क्योंकि दे आर ऑल्सो फेसिंग दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। वो लोग भी क्या कर रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर चुके हैं और उन लोग को भी बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, लॉस हुआ है। The situation is so bad that many farmers see no way out of this except to commit suicide। जिसकी वजह से जो सरकार है उन लोग को सपोर्ट नहीं करती है। जो छोटे लोग रहते हैं, जो बिजनेसमैन नहीं होते, जो रिच नहीं होते हैं, तो उनको क्या हो जाती है, पनिशमेंट मिल जाती है। और जो बड़े बड़े लोग रहते हैं उनको उनकी पहुंच इतनी रहती है कि वो कैसे हो जाते हैं, पनिशमेंट से बच जाते हैं। इसी के कारण जो फार्मर्स रहते हैं कहीं ना कहीं अपना लोन नहीं चुका पाते तो उसकी वजह से क्या कर देते, सुसाइड कर लेते हैं। According to the government figures, 1,50,000 farmers have died like this between 1997 and 2005. Thus number may be much higher। और इसी अगर हम 1995 से लेकर 1997 और 2005 के बीच की बात करें तो ऐसे बहुत से किसान हैं जो कि इस तरह का सुसाइड कर चुके हैं, बिकॉज दे हैव नॉट पे द लोन। और उनको जब लोन नहीं पे करा तो उनको गवर्नमेंट ने क्या करा, पनिशमेंट करा। और पनिशमेंट किस बेसिस पर करा, क्योंकि वो कैसे फार्मर्स हैं, जिसकी वजह से उनकी कोई सुनता नहीं है। और उसी दौर पर अगर कोई बड़ा आदमी करता है तो उसकी सब सुन लेते हैं और उसको किसी भी तरह की पनिशमेंट नहीं होती है। अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन, द स्टोरी ऑफ आंध्र प्रदेश फार्मर्स। सो हमने क्या देखा कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही, पर हम कैसे जाते जा रहे, पीछे जाते जा रहे, क्योंकि हम पूरे टोटली किस पर डिपेंड है, टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। हमारा इन्वेस्ट भी उतना ही हो रहा है। सो टुडे वी कंप्लीटेड अवर दिस चैप्टर। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर।